भगवान आपको छोड़ने से पहले ये संकेत देते हैं। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। कमरे की खिड़की बार बार अपने आप खुल रही थी और बाहर से सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। रोहन ने मोबाइल देखा। ठीक रात के 2:22। उसे अचानक अपनी दादी की बात याद आई। उन्होंने कहा था, जब भगवान इंसान से दूर होने लगते हैं तो पहले उसकी आत्मा बेचैन होने लगती है। रोहन पहले ऐसा नहीं था। हर सुबह मंदिर जाता था, कृष्ण का नाम लेकर दिन शुरू करता था, लेकिन धीरे धीरे पैसे, घमंड और गलत संगत ने उसे बदल दिया। अब उसे पूजा पाठ बेकार लगने लगा था। वो कहता था, अगर भगवान होते तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता। एक दिन उसने गुस्से में अपनी माँ की दी हुई कृष्ण जी की छोटी मूर्ति भी जमीन पर फेंक दी। उस रात पहली बार उसके घर की सारी लाइट अपने आप बंद हो गई और कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर धीरे धीरे उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। जहां भी जाता काम बिगड़ जाता, दोस्त धोखा देने लगे। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसने भी उसे छोड़ दिया। और सबसे डरावनी बात, अब उसे हर रात एक ही सपना आने लगा, एक लंबा अंधेरा रास्ता जिसके अंत में भगवान कृष्ण खड़े होते। लेकिन जैसे ही रोहन उनकी तरफ बढ़ता, कृष्ण जी धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाते। एक रात सपना पहले से ज्यादा डरावना था। इस बार कृष्ण जी ने सिर्फ एक बात कही, मैं हर किसी के साथ रहता हूँ, लेकिन जो खुद ही अंधेरे को चुन ले उसे मैं भी नहीं बचा सकता। रोहन डरकर उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई। रात के 3:33। अचानक कमरे में रखी कृष्ण जी की टूटी मूर्ति अपने आप नीचे गिर गई। उस दिन के बाद रोहन की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। उसका बिजनेस बंद हो गया, घर में रोज लड़ाई होने लगी, उसके पिता बीमार पड़ गए और एक दिन उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा, भगवान से इतना दूर मत हो जा कि वापस आने का रास्ता ही भूल जाओ। लेकिन रोहन के अंदर अब भी अहंकार भरा था। उसने माँ की बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। लोग कहते थे कि वो इंसान के चेहरे को देखकर उसका भविष्य बता देते हैं। रोहन मजाक उड़ाते हुए उनके पास गया, लेकिन जैसे ही साधु ने उसकी आंखों में देखा, उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा धीरे धीरे खत्म हो रही है। रोहन हंस पड़ा, लेकिन साधु ने फिर कहा, जब इंसान हर अच्छे संकेत को नजरअंदाज करता है तो भगवान उसे अकेला छोड़ देते हैं। पहले मन अशांत होता है, फिर रिश्ते टूटते हैं, फिर आत्मा अंदर से खाली होने लगती है। ये सुनकर पहली बार रोहन थोड़ा डर गया। उस रात वो छत पर अकेला बैठा था। आसमान में काले बादल थे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज आई, अब भी वक्त है। रोहन घबरा गया। वो सीधे मंदिर की तरफ भागा। मंदिर पूरी तरह खाली था, सिर्फ एक दीपक जल रहा था और भगवान कृष्ण की मूर्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रोहन फूट फूट कर रोने लगा, भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे छोड़कर मत जाइए। तभी मंदिर के पंडित ने पीछे से कहा, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते, इंसान खुद उनसे दूर चला जाता है। ये सुनते ही रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी, अपनी माँ का प्यार, दादी की बातें, और वो हर पल जब भगवान उसे संकेत दे रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया। उसने वहीं मंदिर में सिर झुका लिया और पहली बार दिल से कहा, जय श्री कृष्ण। कहते हैं, उस दिन के बाद रोहन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसका मन शांत रहने लगा, घर की परेशानियां कम होने लगी और सबसे बड़ी बात, अब उसे वो डरावने सपने आने बंद हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि गांव के लोग कहते हैं, जिस रात रोहन मंदिर गया था उसी रात किसी ने मंदिर के अंदर कृष्ण जी की मूर्ति की आंखों से आंसू बहते हुए देखे थे। और आज भी अगर कोई इंसान घमंड, गुस्से और गलत रास्ते में बहुत दूर चला जाए तो शायद भगवान उसे पहले ऐसे ही संकेत देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर इंसान उन संकेतों को समय रहते समझ पाता है? मंदिर में उस रात जो हुआ, उसके बाद रोहन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मंदिर जाता और घंटों भगवान कृष्ण के सामने बैठा रहता। लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था, एक ऐसा डर जो हर रात उसे अंदर से हिला देता था। क्योंकि उस रात के बाद भी उसे कभी कभी वही आवाज सुनाई देती थी, अभी सब खत्म नहीं हुआ। रोहन समझ नहीं पा रहा था, आखिर भगवान उसे बचाना चाहते थे या किसी आने वाले खतरे के लिए चेतावनी दे रहे थे। एक शाम जब पूरा गांव बारिश की ठंडी हवाओं में डूबा हुआ था, रोहन मंदिर से लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में वही बूढ़े साधु फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा कमजोर लग रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और हाथ में पकड़ी माला तेजी से कांप रही थी। रोहन उनके पास गया, बाबा, क्या बात है? साधु ने कांपती आवाज में कहा, जिस अंधेरे से तुम बच कर आए हो वो अभी भी तुम्हारे पीछे है। ये सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु ने आगे कहा, जब इंसान भगवान से दूर जाता है तो सिर्फ दुख नहीं आता,
कुछ ऐसी शक्तियां भी उसके आसपास आने लगती हैं जो उसकी आत्मा को कमजोर बना देती हैं। तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं और अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। साधु ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, आज रात जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। रोहन डर गया, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। रात के करीब 12 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक रोहन के घर की सारी लाइट बंद हो गई, कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया और तभी धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी, टक टक टक। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे साधु की बात याद आई, पीछे मत देखना। लेकिन तभी उसके कानों में उसकी माँ की आवाज आई, रोहन। वो चौंक गया, आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार और करीब से, रोहन पीछे देखो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसकी माँ तो दूसरे कमरे में सो रही थी। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई, बाहर तेज आंधी चल रही थी, आसमान में काले बादल गरज रहे थे और उसी पल रोहन को लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा उसे घूर रहा हो। उसने डरते हुए आंखें बंद कर लीं और पहली बार पूरी श्रद्धा से बोला, जय श्री कृष्ण। जैसे ही उसके मुंह से भगवान का नाम निकला, कमरे में फैली ठंडी हवा अचानक शांत हो गई और तभी उसके सामने एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी, दीवारों पर मोरपंख की चमक दिखाई देने लगी और उस रोशनी के बीच भगवान कृष्ण की धुंधली आकृति नजर आने लगी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी। कृष्ण जी ने धीरे से कहा, डर वहीं पैदा होता है जहां विश्वास खत्म होने लगता है। रोहन रो पड़ा, भगवान, क्या वो अंधेरा मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा? कृष्ण जी मुस्कुराए, जब तक मन में लोभ, घमंड और पाप की परछाई रहेगी, अंधेरा लौटता रहेगा। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां दिखाई देने लगी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रोहन घबरा गया, लेकिन कृष्ण जी ने अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते पूरी जगह तेज प्रकाश से भर गई। एक जोरदार चीख सुनाई दी और सारी काली परछाइयां गायब हो गईं। अगली सुबह जब रोहन उठा तो उसे लगा शायद ये सपना था, लेकिन तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े एक मोरपंख पर गई। उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वो मोरपंख बिल्कुल वैसा ही था जैसा कृष्ण जी के मुकुट में होता है। उस दिन से रोहन का विश्वास और मजबूत हो गया। अब वो गांव के लोगों की मदद करने लगा, गरीबों को खाना खिलाता और हर रात मंदिर में दीपक जलाता। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया। एक दिन गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास एक छोटा बच्चा बेहोश मिला। उसकी आंखें बंद थीं और वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो वापस आ रहा है। पूरा गांव डर गया। लोगों का कहना था, उस पीपल के पेड़ के पास सालों पहले एक तांत्रिक की मौत हुई थी और तब से वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं। रोहन ने जब ये सुना तो उसके हाथ से पूजा की थाली गिर गई, क्योंकि पिछली रात उसे सपने में वही पीपल का पेड़ दिखाई दिया था और उसके नीचे खड़े भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक बात कही थी, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। क्या सच में कोई अंधेरी शक्ति वापस लौट रही थी? उस बच्चे ने ऐसा क्या देखा था और आखिर भगवान कृष्ण रोहन को किस बड़े खतरे के लिए तैयार कर रहे थे? अगले भाग में रात के उस रहस्य का सच सामने आएगा जिसे सुनकर पूरा गांव कांप उठा था। उस रात के बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और पीपल के उस पेड़ के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन रोहन के मन में एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार वही सपना दिखाई देता, घना अंधेरा, तेज हवा और भगवान कृष्ण की आवाज। सच्चाई को जानना आसान नहीं होगा। अगली रात रोहन अकेला मंदिर में बैठा था। दीपक की लौ बार बार कांप रही थी और बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और दीपक बुझ गया। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अंधेरे में किसी के पैरों की आवाज गूंजने लगी, टक टक टक। रोहन ने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ एक धीमी हंसी सुनाई दी। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी बांसुरी अपने आप जमीन पर गिर गई। रोहन पीछे हट गया। तभी अंधेरे में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें पूरी काली थीं और हाथ में टूटी हुई माला थी। वो धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन डर गया, लेकिन तभी उसे कृष्ण जी की बात याद आई, डर वहीं जीतता है जहां विश्वास हार जाता है। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, जय श्री कृष्ण। जैसे ही भगवान का नाम गूंजा, मंदिर के अंदर तेज नीली रोशनी फैल गई और वो बूढ़ी औरत अचानक चीख मारकर पीछे हट गई। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। रोहन कांप रहा था, लेकिन तभी मंदिर की दीवार पर अचानक खून जैसे लाल अक्षर उभरने लगे, पीपल के नीचे दफन सच को मत जगाओ। रोहन की सांसें रुक गईं। अगली सुबह उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिदास बाबा से मिलने का फैसला किया।
हरिदास बाबा गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते थे। लोग कहते थे कि उन्हें गांव के हर रहस्य के बारे में पता है। रोहन ने सारी बात उन्हें बताई। कुछ देर तक बाबा चुप रहे, फिर कांपती आवाज में बोले, सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। वो काली शक्तियों की पूजा करता था। उसने अमर होने के लिए कई मासूम लोगों की बलि दी। रोहन के हाथ कांपने लगे। बाबा ने आगे कहा, लेकिन एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया। तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी के बाहर पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मरने से पहले उसने कहा था, एक दिन वो लौटेगा। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस बुराई को हमेशा के लिए बांध दिया था, इसलिए वो कभी बाहर नहीं आ पाया। तो अब क्या हो रहा है बाबा? हरिदास बाबा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी ने उस शक्ति को फिर से जगाने की कोशिश की है। उसी समय बाहर से जोरदार चीख सुनाई दी। रोहन और बाबा भागकर बाहर आए। गांव के लोग डरे हुए एक तरफ खड़े थे और सामने वही छोटा बच्चा खड़ा था जो बेहोश मिला था। लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो एक अजीब आवाज में बोल रहा था, वो लौट आया है। अचानक बच्चे ने रोहन की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। फिर उसने अपनी उंगली उठाकर सीधे पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस पेड़ के नीचे अंधेरे में कोई खड़ा था। लंबा काला साया, लाल चमकती आंखें और हाथ में टूटी हुई माला। पूरा गांव डर से कांप उठा। लेकिन तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए उस साए के पीछे भगवान कृष्ण की विशाल आकृति दिखाई दी। उनकी आंखों में क्रोध था और हाथ में चमकता हुआ सुदर्शन चक्र, जैसे वो किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हों। क्या सच में सदियों पुरानी वो बुरी शक्ति वापस लौट आई थी? क्या रोहन इस अंधेरे से गांव को बचा पाएगा? और आखिर भगवान कृष्ण ने? उस रात के बाद गांव में किसी ने भी चैन की नींद नहीं ली। हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही डर था, पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा वो काला साया आखिर कौन था? लेकिन रोहन जान चुका था, अब भागने से कुछ नहीं होगा। अगर उसने उस अंधेरे का सामना नहीं किया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। अगली रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी और दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। रोहन अकेला उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम था। जय श्री कृष्ण। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन पर बैठकर हंस रहा हो। अचानक जमीन से धीमी आवाज आने लगी, वापस चले जाओ। लेकिन रोहन नहीं रुका। तभी उसके सामने वही काला साया प्रकट हुआ। इस बार पहले से भी ज्यादा डरावना, लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर भयानक मुस्कान। पूरा माहौल कांप उठा। उस साये ने गुस्से में कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रोहन डर गया, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा मोरपंख चमकने लगा। चारों तरफ तेज नीली रोशनी फैल गई और उसी पल आसमान में भगवान कृष्ण की विशाल आकृति दिखाई दी। उनके मुकुट से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, हाथ में सुदर्शन चक्र चमक रहा था और उनकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देखकर वो काला साया भी कांप उठा। भगवान कृष्ण की आवाज पूरे आसमान में गूंजी, जहां विश्वास होता है वहां अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। अचानक सुदर्शन चक्र बिजली की तरह उस साए की तरफ बढ़ा। पूरा आसमान चमक उठा, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और गांव के लोग डर से अपने घरों से बाहर निकल आए। काले साए ने जोरदार चीख मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि लोगों के कानों से खून निकलने लगा। लेकिन अगले ही पल वो साया धीरे धीरे राख में बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। तेज हवा अचानक शांत हो गई, आसमान साफ होने लगा और बादलों के बीच से चांद की रोशनी निकल आए। गांव के लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे। तभी पीपल के पेड़ के नीचे की जमीन फटने लगी और वहां से एक पुरानी लोहे की संदूक बाहर निकली। जब लोगों ने उसे खोला तो अंदर वही तांत्रिक की टूटी माला, काले कपड़े और एक पुरानी किताब मिली। हरिदास बाबा कांपती आवाज में बोले, यही वो चीजें थीं जिनकी वजह से उसकी बुरी शक्ति अब तक जिंदा थी। रोहन ने बिना डरे वो सारी चीजें उठाईं और मंदिर के सामने आग में जला दी। जैसे ही वो किताब जली, आसमान में अचानक मोरपंख जैसी रोशनी फैल गई और मंदिर में रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देने लगी। उस रात के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों का भगवान पर विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। और रोहन, अब वो हर दिन गांव के बच्चों को एक ही बात सिखाता था, भगवान कभी इंसान को नहीं छोड़ते, इंसान खुद उनसे दूर चला जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि कई साल बाद जब रोहन बूढ़ा हो चुका था, एक दिन उसने अपने पोते को वही मोरपंख दिया और मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जब भी अंधेरा तुम्हें डराने लगे, बस सच्चे दिल से कृष्ण का नाम लेना। उस रात रोहन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गया। लेकिन कहते हैं,
उसके जाने के बाद भी हर जन्माष्टमी की रात गांव के मंदिर से बांसुरी की आवाज़ जरूर सुनाई देती है, और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने चांदनी रात में पीपल के पेड़ के पास भगवान कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखा है। अगर आपको भी भगवान कृष्ण पर विश्वास है तो इस कहानी को यहीं खत्म मत होने दीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। और याद रखिए, कभी कभी भगवान आपको छोड़ने से पहले संकेत नहीं देते, बल्कि अंधेरे से बचाने के लिए आपको पहले से जगा देते हैं।